पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एफ एक्स एक फंक्शन हमें दिया गया था जो कि बराबर था एक्स स्क्वायर के, और हमें यहाँ इस नुक्ते पर 3 जो हमारा पॉइंट था, एक्स की कदर थी 3, उस जगह हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम करना था, जो कि हमने किया और हमारा जवाब आया था 6 के बराबर। सो हम जानते हैं कि एक फंक्शन अगर एफ एक्स हमें दिया गया है तो उसकी जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो हो जाएगा उसका डेरिवेटिव, जिसे हम कहते हैं एफ डैश एक्स, जो कि पिछली वीडियो में हमने मालूम किया था इस नुक्ते 3 के लिए, और उसकी कदर हमें क्या पता चली थी, 6 पता चली थी। इस वीडियो के अंदर हम इसका एक उमूमी फार्मूला निकालेंगे, बजाय इसके कि किसी मखसूस कदर, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने 3 के लिए मालूम किया था। इस वीडियो में हम x से सब्सटीट्यूट कर लेंगे और जनरल फार्मूला मालूम करेंगे कि अगर एक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हमें दिया गया है तो उमूमी तौर पर उसका डेरिवेटिव या उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट किसी भी नुक्ते पर, चाहे x की कोई भी कदर हो, वो क्या होगी। सो यहाँ पर हमने सब्सटीट्यूट कर लिया है, उस कदर 3 की जगह हमने x लिख लिया है, और इस बार हम दोबारा अपने उसी पुराने कन्वेंशन के ऊपर जो हम जाएंगे, डेल्टा एक्स की बजाय हमने एच का इस्तेमाल किया है। ये हमने एक थोड़ा सा उससे आगे पॉइंट लिया है जिसमें एच का इजाफा है, जिसका मतलब है कि ये पॉइंट हो जाएगा एक्स जमा एच, और ये जो हमारा फासला है ये एच के बराबर हो जाएगा। सो इस नुक्ते एक्स पे वाई प्लेन पर तो इसकी कदर है एक्स, और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कदर वाई प्लेन पर क्या हो जाएगी, हमारा फंक्शन दरअसल वाई ही के बराबर है, सो ये हो जाएगा एफ एक्स। इसी तरह इस नुक्ते पर हमारे एक्स प्लेन पर जो कदर है वो है एक्स जमा एच, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वाई प्लेन पर वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे फंक्शन के मुताबिक, चूंकि फंक्शन एक्स स्क्वायर के बराबर है तो एक्स जमा एच का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तमाम अकदार जो हैं अपने इस फॉर्मूले में हम पुट इन कर लेते हैं। हम जानते हैं कि जो हमारी स्लोप है वो क्या होगी, हम यहाँ लिख लेते हैं, इसको हम एक मुख्तलिफ रंग में यहाँ लिख लेते हैं। हमारी स्लोप हो जाएगी लिमिट when h tends to 0 change in y बटा change in x, और ये बराबर हो जाएगा लिमिट when h tends to 0 change in y क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। y2 हमारा यहाँ किसके बराबर है, x जमा h का स्क्वायर, माइनस y1 हमारा बराबर है fx जो कि x स्क्वायर के बराबर है, बटा चेंज इन x यानी कि x2 माइनस x1। x2 हमारा क्या है, x जमा h, माइनस x1 हमारा है x। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम देख सकते हैं कि ये x स्क्वायर और x स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, या इससे पहले हम इसको खोल कर भी लिख सकते हैं। सो हम इसको पहले खोल कर लिख लेते हैं मज़ीद आसानी के लिए। ये हो जाएगा x स्क्वायर जमा 2xh जमा h का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बटा ये x x कैंसिल हो गए तो नीचे आ जाएगा h, और यूं ये लिमिट व्हेन h टेंड्स टू 0, ये x स्क्वायर हम देख सकते हैं यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास ऊपर h अगर कॉमन है उसे हम बाहर निकालें तो ये h इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, पीछे हमारे पास बचेगा 2x जमा h, जो कि हमारा डेरिवेटिव है, जो कि f डैश x से जिसे हम जाहिर करते हैं। तो हमारा डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव किसके बराबर हो जाएगा, f डैश x, जो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट है इस नुक्ते पर, इस नुक्ते x पर, वो बराबर होगा लिमिट व्हेन h टेंड्स टू 0 2x जमा h। और अगर हम यहाँ देख रहे हैं, अगर h को हम सिफर अज्यूम कर लें तो इसको मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारा ये डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, h की जगह सिफर अगर आ जाए, f डैश x इज इक्वल्स टू 2x। सो हमारा x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है f डैश x इज इक्वल्स टू 2x, जो कि इस ग्राफ के मुताबिक हम देख सकते हैं उस मखसूस नुक्ते x का स्लोप ऑफ टेंजेंट भी है। तो ये हमारे पास एक उमूमी फार्मूला आ गया है। पिछले हमारी वीडियो में जो हमने सवाल हल किया था, जो कि एक मखसूस कदर के लिए था 3 के लिए, इस फार्मूले के ज़रिए x की किसी भी कदर पर हम x स्क्वायर फंक्शन का डेरिवेटिव इस फार्मूले के ज़रिए मालूम कर सकते हैं।